हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आईटीआई के जो नए सत्र हैं वो आपके शुरू होने वाले हैं। तो आईटीआई के नए सत्र में एडमिशन लेने से पहले या जो लोग भी आईटीआई करना चाहते हैं, जैसे आईटीआई करने वालों में संख्या होती है कुछ नए स्टूडेंट्स की होती है और कुछ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कोई ग्रेजुएशन डिग्री कर चुके होते हैं, डिप्लोमा कर चुके होते हैं या बीटेक कर चुके होते हैं। और चूंकि वहाँ पे सरकारी नौकरी का स्कोप कम होने के कारण या वैकेंसी कम होने के कारण वो डिप्लोमा, बीटेक या कोई ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद वो आईटीआई का कोर्स करते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आता है कि भाई क्या है आईटीआई, क्या इसको करने से हमको बेनिफिट होगा, करेंगे तो ट्रेड कौन सी लें जिससे हमको जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, फीस कितना है? ऐसा तो है भाई कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, गरीब आदमी। फीस कितनी लग सकती है, गवर्नमेंट में कितनी लगती है, प्राइवेट में कितनी लगती है, एडमिशन कब से शुरू होते हैं, प्राइवेट नौकरी में इसमें कितना चांस है अगर हम आईटीआई करते हैं, और साथ ही साथ एज लिमिट आपकी यहाँ पर क्या रहती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आईटीआई से संबंधित आपके मन में कोई डाउट रहा होगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट आपके यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग अपने इस वीडियो को, अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला तो देखो भाई, आईटीआई है क्या है? एक तरह का सर्टिफिकेट कोर्स है या आप कहो एक तरह का डिग्री है जिससे आपको आगे जॉब मिल सकती है। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यानी कि जब किसी आप उद्योग में काम करने जाते हो, ठीक है, किसी आप इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो आपको ऐसा तो है नहीं भाई कि आपने वो चीज़ करी है पहले, तो आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो आईटीआई क्या करता है, आपको वो प्रशिक्षण, वो जो शिक्षण है जो आपको उस औद्योगिक फील्ड में या उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए जरूरी है, वो आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये है आपका आईटीआई। अब आगे बात करें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है भाई। तो एलिजिबिलिटी देखिए, 10th पास, 12th पास। वैसे नॉर्मली आदमी जो 10th पास होता है, नॉर्मली एलिजिबिलिटी कितनी है? 10th पास है। 10th पास के बाद 10th पास के बाद आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेड भी हैं जहां पर 8th पास के बाद भी आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में वेल्डर। और भी कुछ ऐसी एक दो ट्रेड हैं जिसमें क्या है कि 8th पास पर भी एडमिशन होता है। लेकिन नॉर्मली आप मान के चलो 10th तो आजकल हर कोई पास होता है यार। नॉर्मली जो एडमिशन होता है आईटीआई में वो 10th पास पर होता है। आप कहोगे हम तो डिप्लोमा कर चुके हैं, तो भाई बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ये कैसी एलिजिबिलिटी है दोस्त? ये मिनिमम एलिजिबिलिटी, यानी कि कम से कम आपको क्या रहना चाहिए? 10th पास रहना चाहिए। इसके ऊपर आप जो भी हो आप फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, यहीं पर मैं इसकी एज लिमिट बता देता हूं। तो एज लिमिट इसमें जो है भाई 14 साल से लेकर, एज लिमिट इसमें आप नॉर्मली 14 से लेकर 37 वर्ष तक होती है नॉर्मली। ठीक है, बाकी अब स्टेट का अलग अलग हो सकता है भाई। एज ऐसा तो है नहीं कि किसी की बहुत कम होगी करेगा। और जो ऊपर की एज होती है लगभग 35 से 37 साल होती है, ये स्टेट आईटीआई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी आप ओबीसी हो, एससी एसटी तो रिलैक्सेशन में मिल जाता है। वैसे आईटीआई करने के लिए अगर इतनी उम्र है तो ये भी आपकी क्या है, बहुत है। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ा जाए कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, ऐसा नहीं भैया कि 4 साल 6 साल हमको कर दिया जाएगा। तो कोर्स की ड्यूरेशन इसमें 1 ईयर भी होती है और 2 ईयर भी होती है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड। यानी कि आपका ट्रेड कौन सा है उसके आधार पर इसमें जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 1 साल हो सकती है। जैसे कि आपको ट्रेड के मैं नाम बता दूं, जैसे मैकेनिक डीजल हो गया तो 1 साल का ट्रेड होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका कॉस्मेटोलॉजी हो गया, इसी तरीके से आपका कॉस्मेटोलॉजी हो गया तो 1 साल का ट्रेड हो गया। और 2 साल के कुछ ट्रेड होते हैं, जैसे कि आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, आरएसी हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया। तो ये सब ट्रेड कैसे हैं? ये सब ट्रेड 2 साल के हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपके पास समय हो, जो ट्रेड में आपको स्कोप लगता हो, भी स्कोप भी मैं बताऊंगा, सरकारी नौकरी की उम्मीद भी बताऊंगा कि इस ट्रेड में कितना है। तो उस हिसाब से इसकी जो ट्रेड के हिसाब से ड्यूरेशन है वो 1 साल या 2 साल हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कि अब बात आती है, मेन मुद्दा यही है कि भाई आईटीआई आदमी करता है क्यों? आईटीआई आदमी करता है मेन कि सरकारी नौकरी हमको जल्दी मिल जाए। क्या मिल जाए भाई? हमको सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो सरकारी नौकरी कौन सी ऐसी ट्रेड है जो हमको जल्दी सरकारी नौकरी दिला सकती है? मेन फोकस, जो मेन मुद्दा है वो आज का यही है। क्योंकि हर लड़के को क्या चाहिए, चाहे आप हो चाहे हम हो, हमको क्या चाहिए भाई? सरकारी नौकरी चाहिए। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई जो सरकारी नौकरी है वो हमें कैसे मिलेगी,
किस ट्रेड से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली जो मैंने सीक्वेंस रखा है वो उसी आधार पर रखा है जिसमें सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी मिलने का चांस रहता है। तो पहले नंबर पर नंबरिंग में करता जाता हूं भाई, पहले नंबर पर मैंने रखा है इलेक्ट्रीशियन को, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी मिलने का चांस यहीं पर रहता है। क्योंकि आप देखोगे जितनी भी भाई स्टेट हैं, सब स्टेट की पावर जनरेशन कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनी है, तो उसमें यहाँ पर वैकेंसी आती है। जैसे बिहार का BHPCL हो गया, उत्तर प्रदेश का UPPCL हो गया, UPRNL हो गया, पंजाब का पंजाब कंपनी हो गया, MP का MPPGCL हो गया। तो जो स्टेट की, राज्य की पावर जनरेशन कंपनी होती है वहां पर ढेर सारी वैकेंसी आती है। साथ ही आप देखोगे रेलवे में वैकेंसी आती है, सेल में वैकेंसी आती है, ठीक है, इसरो में वैकेंसी आती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट छूटा होगा जहां पर इसकी वैकेंसी नहीं आती हो। अच्छा, आप खुद सोचो, कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट होगा भाई, हर जगह इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होगी। बिना इलेक्ट्रीशियन के क्या काम चल सकता है क्या? कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो, आप देखोगे स्टेट में छोटे छोटे ऑफिसेज में जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह की वैकेंसी आती रहती है। तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता ना हो। तो पहले नंबर पर इस ट्रेड में सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन भाई थोड़ा सा अगर आपको लाइट वाइट से डर लगता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम करना पड़ेगा, जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके संपर्क में रहना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर कौन सी जॉब दिलाने वाली है? जो भाई जिनको लोग को लाइट से डर लगता है, वो दूसरे नंबर पर जो जॉब दिलाने वाली है फिटर है। ठीक है, फिटर में देखो जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो PSUs हैं वहां पर वैकेंसी आती है, ढेर सारी वैकेंसी, जैसे कि सेल हो गया आपका, ठीक है, IOCL हो गया, NCL हो गया, ठीक है, इसी के साथ साथ आपका इसरो हो गया, बार्क में भी वैकेंसी आई थी, बार्क हो गया। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर वैकेंसी आती थी। रेलवे वगैरह आप जानते हो, ये बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, रेलवे में वैकेंसी आती है, अभी टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 है उसकी वैकेंसी रेलवे में आई हुई है। तो मतलब ये दो ट्रेड हैं, तो ये आपका जो है जॉब मिल सकता है। तीसरे नंबर पर वेल्डर है, वेल्डर में भी काफी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट जॉब की। और यहाँ पर क्या होता है भैया, कंपटीशन भी कम होता है। ध्यान रखिएगा, वेल्डर को लोग हल्के में लेते हैं, पर लेकिन वेल्डर से आपको करना बेनिफिशियली इसे होता है। वेल्डर तो पहली बात तो 1 साल का ट्रेड है, तो 2 साल जो आप यहाँ इलेक्ट्रीशियन और फिटर में दोगे, आप 1 साल वो बचा सकते हो। दूसरी चीज, वेल्डर में लड़कों का इंटरेस्ट उतना नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर जॉब निकलती है। ठीक है, यहाँ पर जॉब निकलती है वेल्डर में। और तीसरे नंबर पर इसको मैंने इसलिए रखा है कि अब देखिए जॉब इन दोनों की लगभग बराबर निकलती है, लेकिन तीसरे नंबर पर इसको इसलिए रखा है क्योंकि इसका ड्यूरेशन भी 1 साल है। भाई आपको 1 ही साल देना पड़ रहा है ITI करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने रखा है वेल्डर को। फिर चौथे नंबर पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यहाँ पर भी ठीक ठाक वैकेंसी निकलती है। वायरमैन को रख सकते हैं, इसके बाद मैकेनिक RAC, और इसके बाद मैंने रखा है डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक व्हीकल को। ठीक है, डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक व्हीकल का जो प्राइवेट स्कोप है वो मेरे दोस्त ज्यादा है। ठीक है, प्राइवेट स्कोप जो है क्या है भैया, ज्यादा है। सरकारी ऐसा बात नहीं गवर्नमेंट स्कोप नहीं, गवर्नमेंट स्कोप में आप देखोगे तो यहाँ इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में रेलवे में वैकेंसी आती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये हर साल वैकेंसी निकालता है व्हीकल मैकेनिक की। लगभग 200 से 300 पोस्ट निकलती हैं, जिसमें डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक, ये 3 ट्रेड क्या रहती है, एलिजिबल होती है। तो BRO में वैकेंसी आती है। ठीक है, और भी आपका जो डिपार्टमेंट है वहां पर इसमें वैकेंसी आती रहती है। लेकिन अगर आपको भाई और भी जल्दी नौकरी चाहिए, आपने डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक में ITI कर लिया, यहाँ पर प्राइवेट स्कोप ज़्यादा है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, या अन्य जो कंपनियां हैं। आप किसी वर्कशॉप में काम कर सकते हो, किसी जो ऑटोमोबाइल की दुकान है, शॉप है, वहाँ पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कोप ज़्यादा होता है, किसमें, डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक में। अब बात करते हैं मशीनिस्ट टर्नर की, तो भाई जहाँ तक मेरा अनुभव है 3 से 4 साल 5 साल से मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मशीनिस्ट टर्नर में जॉब बहुत कम देखने को मिलता है, रेलवे में वैकेंसी यहाँ पर कम देखने को मिलता है। तो मैं कहूँगा कि भाई आप इस ट्रेड को तो कम से कम इग्नोर करो। अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो आप इस ट्रेड को इग्नोर करो। देन इसके बाद कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, कोपा है, ड्राफ्टमैन जो मैकेनिकल है, ड्राफ्टमैन सिविल है। देन लास्ट में इसको रखा गया, यहाँ पे वैकेंसी आती है, ऐसी बात नहीं वैकेंसी नहीं आती गवर्नमेंट, लेकिन बहुत कम संख्या में। जैसे किसी डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट, 1 पोस्ट, 3 पोस्ट, 4 पोस्ट, इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी आती है। वैकेंसी आती है रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, लेकिन
जो पोस्ट होती है, नंबर ऑफ पोस्ट होती है, वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये एक तरह का मैंने आपको बता दिया, अपनी तरफ से प्रयास किया कि भाई किस स्टेट से अगर आप जो है ITI करोगे तो आपको थोड़ा सा नौकरी मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। जॉब स्कोप मैंने बता ही दिया, गवर्नमेंट का भाई मैंने आपको बता ही दिया, और प्राइवेट का देखिए, प्राइवेट में आपको कहीं भी कोई नौकरी करनी है तो मिल जाएगी, उसमें ITI से कोई लेना लाना नहीं। ठीक है, 10th पास हो 12th पास हो, आप कोई भी जॉब कर सकते हो, लेकिन जॉब स्कोप दोनों में रहता है। ठीक है, आप गवर्नमेंट में भी स्कोप रहता है, प्राइवेट में भी रहता है, दोनों मैंने आपको लगभग लगभग बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का। तो यहाँ पर देखिए, जब लड़का शुरू में एडमिशन लेने जाता है ITI में, तो उसके मन में सबसे पहले ये बात आती है कि भाई हमको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। आपके मन में भी यही चल रहा होगा, यार प्राइवेट से नहीं करेंगे, प्राइवेट में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट में पैसा ले लिया जाता है। सबसे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी इच्छा आपकी होगी वो क्या होगी कि भाई हमको गवर्नमेंट कॉलेज से ITI करना है। कहाँ से करना है? गवर्नमेंट कॉलेज से। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से आप ITI करिए, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो आपकी ट्रेड की होनी चाहिए। आपने गवर्नमेंट कॉलेज से ITI कर तो लिया, लेकिन किसी ऐसे ट्रेड से कर लिया भैया जिसमें सरकारी नौकरी आती ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी से, कॉस्मेटोलॉजी से, ठीक है, कोपा से कर लिया आपने, या बुक बाइंडर एक ट्रेड होता है वहां से कर लिया, तो आप ये बात ध्यान रखो कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी दो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए भाई? सबसे पहली प्रायोरिटी ट्रेड है। क्योंकि ट्रेड, यार देखो, आप मान लो आपने इलेक्ट्रीशियन से किया, चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे आप गवर्नमेंट से करो, जब वैकेंसी आएगी तो भर तो पाओगे ना। वैकेंसी में ये थोड़ी लिखा रहता है, 99% वैकेंसी में ये नहीं लिखा रहता है भाई हमको गवर्नमेंट ITI चाहिए। वो तो सिंपल सा कहता है कि हमको इलेक्ट्रीशियन चाहिए। अब आपके पास पता है, आपने बहुत गवर्नमेंट ITI से बुक बाइंडर में डिग्री ले रखी, ITI कर रखा है, जब उसकी पोस्ट ही नहीं आएगी तो भाई गवर्नमेंट ITI से करके करोगे क्या? सिंपल समझो इस बात को। तो सबसे जो पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको ट्रेड अच्छी मिले, और ट्रेड अच्छी मैंने आपको बता दी, बाकी आप यूट्यूब वगैरह पर भी और ढेर सारी रिसर्च कर सकते हो भाई कौन सी ट्रेड अच्छी है। पहली प्रायोरिटी ये है कि ट्रेड अच्छी मिले, और गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रेड अच्छी है भले गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, हम प्राइवेट से कर लेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये आपके मन में जो रहता है और जो बच्चे बाद में परेशान होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बच्चे भाई सर स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही, सर स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही, मैंने गवर्नमेंट से किया है वैकेंसी नहीं आ रही, तो भाई मैं क्या करूँ? जब उस स्टेट में वैकेंसी है ही नहीं तो आएगी कहाँ से? तो आप ट्रेड प्लस गवर्नमेंट दोनों का ध्यान रखना। अगर आपको ट्रेड अच्छी नहीं मिल रही गवर्नमेंट में तो आप गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट में चले जाना, लेकिन ट्रेड आप अच्छी लेना। ठीक है, फीस की बात करें तो फीस की बात करें भाई, तो देखो गवर्नमेंट में लगभग आपकी लगती है 5,000 से 6,000 के आसपास। अब भाई देखो कॉलेज वाइज वेरी कर सकती है, ठीक है। और जो प्राइवेट होता है यहाँ पर आपकी 20 से 25,000 फीस आपकी लग जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे अरे यार हमारे कॉलेज में तो 17,000 है, लेकिन जहाँ भी आप एडमिशन लेने जाना ये समझ लेना कि 17,000 अगर आपने सिंगल अमाउंट बोला है, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 17,000 अगर आपने सिंगल अमाउंट बोला है तो 17,000 में दूंगा। बाद में वो लोग रजिस्ट्रेशन फीस, फॉर्म फीस, एग्जाम फीस, पता नहीं फीस के नाम पर ये जो है फीस ज़्यादा ले लेते हैं। तो वो आप सारी चीज़ें बात पहले ही कर लेना कि भाई प्राइवेट कॉलेज एक बार जो फीस आपने बोली उससे अलावा हम और कुछ नहीं देंगे, इस तरीके से, ठीक है। क्लास रेगुलरिटी, भाई मैं यही कहूँगा अगर आप क्लास रेगुलरिटी रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप साथ ही साथ कंपटीशन तैयारी करना चाहते हो, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप प्राइवेट में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे क्लास रेगुलरिटी आपको नहीं रखनी पड़ेगी, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो क्लास रेगुलर रूप से क्लास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज का देखिए महत्व होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो ITI है वहाँ से परसेंटेज थोड़ा कम बनता है, और जो प्राइवेट ITI वाले अच्छा सा पैसा वैसा लेते हैं भाई, अच्छा तो अच्छा सा सेशनल वगैरह दे देते हैं तो अच्छा परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। अब बात आती है ऑनेस्टी एंड पैशन की, कि भाई आप अगर किसी काम को कर रहे हैं तो उसको पूरी लगन के साथ करिए। अगर आप एक्चुअल में ITI कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करिए। अगर आप ईमानदारी के साथ, पैशन के साथ करेंगे तो बहुत जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। और मैं खुद एक टीचर हूँ, आप हमारा जो प्राइमरी चैनल है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, आप उस पर देख लेना, 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, एप्लीकेशन भी है, ठीक है, पढ़ाता हूँ लोगों को। तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के साथ यही आती है, कोर्स लेने से पहले वो यही कहता है कि सर हमारा पूरा तैयार हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने ITI में कभी क्लास ही नहीं किया, ठीक है। ALP की वैकेंसी आई, उसमें कितने लड़कों का फोन आया कि सर हम पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें ट्रेड में फेल हो गए थे,
हमारा नॉन टेक्निकल में अच्छा नंबर था, लेकिन हम क्या हो गए थे भैया, ट्रेड में फेल हो गए थे। तो इस बार आप ट्रेड ऐसा पढ़ा दोगे ना कि पास हो जाएंगे। मैं बोला हाँ भाई ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप जो एलपी की वैकेंसी तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ऑनेस्टी और पैशन रखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको आगे फिर मुझे नहीं लगता कि किसी एक आध बार आप किसी का कोचिंग ट्यूशन ले लोगे और उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑनेस्टी जो है आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लास्ट में ही कहूँगा कि जो हमारा भाई प्राइमरी चैनल है, प्राइमरी चैनल जहाँ पर हम आपको कॉम्पिटिटिव जॉब अपडेट जो होती है वो देते हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। तो प्राइमरी जो चैनल है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, ठीक है, कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब अपडेट, परमानेंट जॉब अपडेट, ये आपको मिलता है। ठीक है, अपडेट। और आप ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको वहाँ पे तैयारी कराई जाती है, बहुत ही कम फीस में। सीना ठोक के कहता हूँ, इतनी कम फीस में कोई तैयारी नहीं कराएगा जितनी कम फीस में मैं तैयारी कराता हूँ, क्योंकि भाई नॉर्मल खर्चे मेंटेन करने होते हैं। तो एप्लीकेशन का भी नाम यही है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का नाम भी यही है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जुड़ जाइएगा, और कोई आपका डाउट होगा, कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।